हेलो फ्रेंड्स। तो जो सीरीज़ हम कर रहे थे आर ओ को फोकस में करते हुए, इसको आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये साइंस की है सीरीज़, जिसमें कि हम आर ओ में प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं साइंस से, वो कर रहे हैं। इसके बाद हम आर ओ को फोकस में रखते हुए और भी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इससे पहले हम हिस्ट्री कर चुके हैं। हिस्ट्री ऑल ओवर सारे एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए वो MCQ कराए गए हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी भी की है हमने, ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs किए हैं। UPPCS की एक प्रीवियस ईयर की एक सीरीज़ भी करी थी हमने, ठीक है। तो ये सारी सीरीज़ अवेलेबल है चैनल पे। इसके अलावा ये जो PDFs हैं ये रिवीजन में बहुत काम आती हैं, तो ये आप ले सकते हैं हमारी डिटेल्स पे, जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें कॉल करके। साथ ही साथ हमारा एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आप टेस्ट सीरीज़ या जो भी फ्री मटेरियल है वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत मटेरियल उसमें पेड है, वो भी आप अपने नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन कहता है, कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा नाम निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त की जाती थी, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, कब हुई थी? कोरोना के टाइम पे। वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वो किस पेड़ की छाल, बार्क से मिलती थी, ये पूछ रहा है। तो चिंचोना एक प्लांट होता है, एक ट्री होता है एक्चुअली, इसकी छाल से वो दवा बनाई जाती थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये प्रजाति। अब आप देखेंगे कि फसल और प्रजाति ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आर ओ को ध्यान में रखते हुए। क्यों? क्योंकि इसमें हमने अभी तक देखा कि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे कह रहा है सरसों की प्रजाति क्या है? वरुण। मटर, रचना किसकी है? मटर की है। और नीलम जो है वो अलसी की है, लेकिन राधे नहीं है धान की, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि सरसों है, मटर, अलसी और धान, इनकी जितनी भी प्रजातियाँ आप पढ़ सकते हैं, आप वो पढ़ सकते हैं, आप उनको प्रिपेयर करिए। हमारे मटेरियल में ये सारे ही प्रजातियाँ, और जो भी हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक PDF ओवरऑल निकालते हैं उसमें आपको ये मटेरियल सारा मिल सकता है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं और उससे अपनी प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं उस मटेरियल के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे D हो जाएगा इसका आंसर। खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? तो इसे उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है। मृदा का उर्वरकता संरक्षित होती है और मृदा कटाव कम होता है, ठीक है। तो सर्किल क्या होता है कि भाई हमने बीज बोए, फिर फसल आई, फिर फसल काटी गई, उसके बाद कुछ देर के लिए जो भी वो फील्ड है उसको छोड़ दिया गया, खेत को, ताकि वो रिकवर करे अपनी जो भी उसकी मिनरल्स होते हैं, जो भी वाइटल एलिमेंट्स होते हैं उसको, और उसकी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। तो यहाँ पे सारे ही प्रोसेसेस जो दिए गए हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर D हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? Which of the following microorganism are used as biofertilizers? ठीक है, तो वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ दिया हुआ है, तो ये तीनों तो नहीं होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है वो यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो है ये एक ऐसा बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है, एक तरीके का एल्गी है, और ये अपना फूड प्रिपेयर करता है, और इसके थ्रू ये एक बायो फर्टिलाइजर का भी काम करता है, ठीक है। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका क्या वैज्ञानिक नाम है? तो ये थोड़े ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। खैर, इसका नाम है कांथामस टिंक्टोरियस।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्ष के अनुसार कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा कृषि विज्ञान केंद्र, फिर उसके बाद आ जाएगा प्रयोगशाला में खेत कार्यक्रम, फिर उसके बाद आएगा राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना, और फिर आएगा राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषित परियोजना। अगला है ठोस अशुद्धियों की शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? Which one of the following process is not useful for the purification of solid impurities? तो डिस्टिलेशन तो लिक्विड के लिए यूज होता है, ठीक है। सब्लिमेशन क्रिस्टलाइजेशन से आप सॉलिड इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन डिस्टिलेशन नहीं किया जाता। अगला है हींग किस चीज़ से प्राप्त की जाती है? पौधे के कौन से पार्ट से मिलती है? तो रूट से निकलती है, ठीक है। अब जैसे लौंग पूछता है, लौंग तो लौंग कहाँ से होती है? वो एक फ्लावर बड होता है, बड मतलब कली होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको के विटामिन को इससे ऐड करना है, कहाँ से किस से मिलता है, ठीक है। देखिए आप सबसे पहले सी कर सकते हैं, ठीक है। विटामिन सी कहाँ से मिलता है? लेमन से मिलता है, ठीक है। तो इसका तो ये हो गया। फिर उसके बाद में विटामिन डी इनमें से कोड लिवर ऑयल से मिल सकता है। के किससे मिलता है? अल्फा से मिलता है। और बचा हमारा ई, विटामिन ई, तो व्हीट जर्म ऑयल, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी आता था तो एटलीस्ट अब आपको ये आता है, ठीक है, जिसको आपको एग्जाम तक एटलीस्ट नहीं बोलना है। फिर 3 चैम्बर हार कहाँ पे मिलता है पूछ रहा है, ठीक है। त्रिकोष्ठीय हृदय कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उभयचरों में, एम्फीबियंस में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, खरपतवार पूछ रहा है इसमें, फसल और उसमें कौन सा खरपतवार उग जाता है? वीड्स जिसको कहते हैं। तो पैडी में बथुआ कह रहा है, तो बथुआ एक वीड नहीं होती, ठीक है, इसलिए यही गलत है। वीट में फालारिस मानर, पी में प्याजी, बालसी में कलासी, लेकिन पैडी के साथ में बथुआ उगता है, तो ये गलत है, ठीक है, वीड नहीं है। अगला है सीजन पूछ रहा है, देखो सनफ्लावर कौन से सीजन में होता है आपको बताना है। पहले कॉटन कर लेते हैं। कॉटन किस सीजन में होता है? खरीफ, ठीक है, खरीफ में होता है, ये तो आपको याद होगा। और मस्क मिलन तो एक जायद की है, ठीक है, जायद है। सनफ्लावर सारे सीजन में हो सकता है, और लिन सीड जो है वो विंटर की है, ठीक है। तो मस्क मिलन से आप कर सकते हैं कि ये तो जायद की क्रॉप है, और कॉटन तो खरीफ की क्रॉप है। फिर यहाँ से आपको पता चल गया कि लिन सीड जो है वो राबी की है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू नो पोजीशन ऑफ द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट? सोनार कैसे? ये ओशन है, यहाँ पे कोई शिप है जो कि डूब चुका है, यहाँ से सोनार रेस जब सेंड की जाती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा वो टकराएगा तभी तो रिफ्लेक्ट बैक होगी, इसी के थ्रू सोनार वर्क करता है, साउंड नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, ठीक है। तो ये डी हो जाएगा इसका आंसर। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या इंक्लूड करती है? तो वो एग्रीकल्चर इंक्लूड करती है। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? F.W. टेलर। Loudness of sound is measured by dimension. Far-sightedness image is formed behind the retina, इसीलिए इसको फार साइटेडनेस कहते हैं। इसमें क्या होता है? दूर का दिखता है, इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड द रेटिना। नियर साइटेडनेस पास का दिखता है, इमेज कहाँ बनती है? रेटिना से पहले बनती है। द यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज वन ऑफ एन फैक्टर ऑफ, क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी से किस टाइप का पॉल्यूशन होता है? थर्मल पॉल्यूशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कौन सा लॉ है? लॉज ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज नॉट एसेंशियल? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, मीडियम जरूरी नहीं होता है रेडिएशन के लिए।
कोई मीडियम नहीं होगा तब भी रेडिएशन होता रहेगा, ठीक है। तो ये सीरीज़ में हम रोज़ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं और इस सीरीज़ को हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाएगा। तो आपको ये सीरीज़ करते रहना है और पीछे नहीं हटना है, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ये पीडीएफ भी ले सकते हैं आप, ताकि आपको रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो, या फिर आप जब ये वीडियोस देखते हैं तब भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ऐप से प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन और भी ईजी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।